बाटी साहब, इनका आर्ग्यूमेंट है कि क्या हज के बारे में ऐसा वो बोल सकते हैं कि वहां से ट्रेन खाली चली गई, वहां से लोग नहीं पहुंच रहे हैं हज के लिए। उनका ये कहना है कि आप हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े हुए पर्वों पर ही ऐसा बयान क्यों देते हैं। स्पेसिफिक सवाल है। फर्क केवल ये है कि हज के नाम पर अरब के अमीर वोट नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट मांगते हैं, इसलिए विरोध होता है। दूसरी बात, आपने 4 मुल्कों का नाम लिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लो। जो जो धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो राष्ट्र बर्बाद हैं, और जो लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो क्या आप देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं भाटी जी का सम्मान करते हुए उत्तर दे रहा हूं कि धर्म को मानना क्या देश को बर्बाद करना है? बस मैं आगे बोल रहा हूं। अगर धर्म को मानना देश को बर्बाद करना नहीं है तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो कुंभ है वो धर्म का एक मर्म है, जो दुनिया को जोड़ भी रहा है, दुनिया को एक भी कर रहा है और समाज को वैचारिक आदान प्रदान की नई दिशा भी दे रहा है। और रही बात जो हिंदू राष्ट्र की, अभी अंसार भाई ने कही, इतना कहूंगा अंसार भाई से कि अंसार भाई, इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी यहीं देखे। इस देश में कोई यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं हुई। सर, मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। लेट मी कंप्लीट। सर, मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर? मगर उसके बावजूद भी मैं यात्रा की छोड़िए, ये भारत है भाई साहब, यहाँ शव यात्रा पर बिहार के अंदर पत्थर पड़ जाता है, समझ रहे हैं? शव यात्रा का मतलब यहाँ इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए हैं सर। अब कैसी बात करते हैं? ये अर्थ देखिए भाई साहब, एक पत्थर का अर्थ दूसरा पत्थर नहीं होता। स्वामी जी, मगर इतना इस तरह की भाषा है, मतलब आप हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाने का जो बीज बो रहे हैं ना आप लोग, वो आपने देख लिया अभी मुंबई में क्या हुआ है। मतलब आप देख, इसका मतलब ये मानू कि थूक हम डाल रहे हैं रोटी में, जो डाला उसको सजा दो ना। पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो आप? पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हो उसमें भाई? पूरी कौम बोले ना भाई, क्यों लपेट रहे हो आप उसमें? पूरी कौम का क्या लेना देना उससे भाई?